घर के वेस्टेज से, होटल के वेस्टेज से मुर्गी पालन आपने आज तक नहीं देखा होगा। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में मुर्गी पालन किस तरीके से किया जाता है आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। वैसे वेस्टेज जो बर्बाद हो जाते हैं, खाना सब्जियाँ वेस्टेज होती है जो भी बर्बाद हो जाते हैं, वैसे सब्जियों के वेस्टेज से मुर्गी पालन यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। उस किसान भाई से मुलाकात कराएंगे जो बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन के भी काम करते हैं, जो देसी नस्ल की मुर्गियों का पालन करते हैं यहाँ पे, जो सोनाली नस्ल की मुर्गियों का पालन करते हैं यहाँ पे, और बकरी पालन भी साथ साथ करते हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले हो जाए। हमारा नाम कृष्णा कुमार सिंह है जी। सैदपुर पटेरा में हमारा फार्म है जी। और मुर्गी फार्म है। अच्छा, मुर्गी पालन के साथ साथ आप बकरी पालन भी कर रहे हैं जी। अच्छा सर, ये शुरुआत कब हुआ और कैसे आपको लगा कि इस तरीके का व्यवसाय करना चाहिए? जब फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस आया जी। कोरोना वायरस में पूरा बिजनेस ठप हो गया। जी जी। तब एक दिमाग में ख्याल आया जब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तब हम लोग देखते देखते मुर्गी का ख्याल आया, बकरी का ख्याल आया जी। तब जो है जो पहले बकरी फार्म किए, बाद में फिर इसमें अटैच मुर्गी भी कर दिए। दोनों साथ में चला रहे हैं। अच्छा, अभी दोनों इकट्ठा अभी साथ में चल रहा है आपका? जी। अब कैसा लग रहा है सर? अच्छा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर, हमारे जो किसान भाई हैं अगर इस तरीके का व्यवसाय साथ साथ मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी पालन भी करना चाहे तो उनको किन तरीके से करना चाहिए, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को समझाइए सर। जैसे बकरी फार्म करने के साथ साथ मुर्गी होना जरूरी है। जी। मुर्गी होने से क्या है, जो कोई भी कीट है, पतंगी है, जैसे देखिए ये बकरी है तो ये चल रहा है, अगर जो कोई भी प्रकार का कीड़ा आ जाएगा तो उसको मुर्गी जो है, जो मक्खी है या कोई भी चींटी है, जी, कोई भी काटने वाला चीज है तो उसको मुर्गी है तुरंत उसको झपट लेगा। उससे बकरी को कोई क्षति नहीं होगा। अच्छा, इससे बकरियों को कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सर आप ये जो मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी पालन भी कर रहे हैं, ये तो आप पूरी तरीके से घर के वेस्टेज से, होटल के वेस्टेज से इस तरीके का देखने में लग रहा है, क्या सही है? बहुत सही है। होटल के वेस्टेज से भी पाल सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत पॉसिबल है जी। ये प्योर देसी होगा, देसी खाना खाएगा। और ये जो मुर्गी का जो दाना आता है उसमें आर्सेनिक का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। आप देखिएगा जो एक मुर्गी है 1 महीना 10 दिन में तैयार हो जा रहा है और मुर्गी कम से कम 150 दिन तैयार होने में लगना चाहिए। अच्छा, 150 दिन कम से कम तैयार होने में लगना चाहिए। अच्छा, आपके पास ये जो है इसमें कितने चूजे हैं? आपकी इस फार्म में कितने चूजे हैं? कितने डाले हुए हैं अभी? कितने मुर्गियों की संख्या है सर, ये बताइए थोड़ा। अभी हम इसमें महीना में 60 चूजा डालते हैं हर महीना। हर महीने 60 डालते हैं? हर महीने 60। अच्छा, निकालते कितना है? 60 डालते हैं तो मान लीजिए उसमें से 20 मर जाता है। अच्छा, 20 का मोर्टेलिटी हो जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा है जैसे कुछ जंगली जानवर है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब शिकार कर लेते हैं क्योंकि खुला है ना, सब चारों तरफ खुला है। चारों तरफ खुला हुआ है और इससे घिराव आप एक छोटे से जाली से किए हुए हैं। अच्छा, इसके बगल में हम देख रहे हैं कि एक पतला सा सर आप तार लगाए हुए हैं। अच्छा, तो पतला तार लगाने का इसमें क्या कारण है? उसमें आप क्या बिजली का प्रवाह उसमें करते हैं या फिर क्या है वो मशीन लगाए हुए हैं, झटका मशीन है। अच्छा, इस प्रकार का झटका मशीन आता है जो उससे इसके अंदर कुत्ता नहीं है, पहले कुत्ता आ जाता था। झटका मशीन उसी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई बाहरी जानवर अगर वो आता है तो आप वो झटके मशीन से वो फिर वो बाहर ही रह जाएंगे। बाहर ही रह जाएंगे। किस तरीके का आपके फार्म में आने का, कोई क्षति पहुंचाने का कोई कारण नहीं बनेगा? कोई कारण नहीं जी। अच्छा, ये बताइए सर, अभी जो आपके मुर्गियां हैं वो कितने वजन की हैं? अभी मुर्गियाँ 1 किलो 600 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक है। 1 किलो 600 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम से? हाँ, 100 ग्राम से छोटा बच्चा से। अच्छा, 100 ग्राम के छोटे बच्चे से लेकर के 1 किलो 600 ग्राम तक के है। अच्छा, ये सोनाली है? सोनाली है, कड़कनाथ है और प्योर देसी है। इन तीनों जो आप बताए, सोनाली, कड़कनाथ और देसी, इन तीनों में सबसे बढ़िया बेहतर कौन आपको लग रहा है सर? अभी तो कड़कनाथ। कड़कनाथ सबसे बेहतर लग रहा है? कड़कनाथ सबसे। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को समझाएं थोड़ा सा कि किस तरीके से उसको आप बेहतर मान रहे हैं। कड़कनाथ उसका रेट अच्छा मिल रहा है। अच्छा, 800 रुपये किलो के हिसाब से उसका रेट है। अंडा का तो सेम रेट है। अंडा तो हम 7 रुपये ही बेचते हैं, सोनाली हो, देसी हो, कड़कनाथ हो।
पर 7 रुपए का रेट आप बेचते हैं। कोई भी अंडा हो, सोनाली हो या देसी हो या कड़कनाथ हो, कड़कनाथ। जो किसान भाई है या फिर कोई भी अगर कस्टमर लेना चाहे तो आपसे 7 रुपए के रेट में खरीदारी कर सकते हैं अभी। अभी इसके बाद कुछ रेट बढ़ने का कोई अनुमान है क्या? जी, वो मार्केट के हिसाब से हमारा रेट चलता है। इस समय फॉर्म ये बनाए थे उस समय मुर्गी पालन सबसे पहले किए थे या फिर बकरी पालन का शुरुआत सबसे पहले किए थे? बकरी पालन का सबसे पहले बकरी पालन किए थे। अच्छा, तो बकरी पालन उस समय सर कितने बकरियों से शुरुआत आप किए थे? हम 4 बकरी से 4 बकरी से शुरुआत किए थे। अभी आपके पास कितने हैं? अभी 14। अच्छा, 14 अभी हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस आप ग्रोथ कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं इस क्षेत्र में। हाँ, इसमें कुछ सेल किए हैं कि नहीं किए हैं आप? सेल किए हैं। अच्छा, तो सेल कितने दिनों के बाद सेल करते रहते हैं? ऐसे मेल सेल करते हैं या फिर फीमेल को भी सेल कर देते हैं? ऐसा कुछ? मेल। केवल मेल। आपके फार्म पे कोई ब्रीडर रखे हुए हैं कि नहीं? ब्रीडर है। ब्रीडर किस नस्ल का है? बर्बरी का है। उसी से सारे को क्रॉस करा देते हैं। आने वाले समय में सर आपका क्या योजना है? इन फर्म को कितने आगे कितने माने कब तक कहाँ तक लेकर के जाना है, ये क्या माने आपका क्या योजना है? थोड़ा बताइए हमारे किसान भाई को। अनुमान हमारा टारगेट है 100 बकरी रखने का। 100 बकरी रखने का आपका टारगेट है? हाँ। अच्छा, इसको आप अचीव कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद सेल करना शुरू कर देंगे। उसको सेल करना शुरू कर देंगे कि 100 पे बरकरार रखेंगे, उसके ऊपर ओवर में जो भी होगा उसको आप सेल करेंगे। उसको ओवर में जो होगा सेल करेंगे, उस तरीके से आप काम करेंगे। अच्छा, तो उसके लिए सर बड़े फार्म का जरूरत पड़ेगा। तो फिर ये सोनाली मुर्गी को किस तरीके से पालेंगे, कैसे पालेंगे इसको? जगह है, काफी जगह है हमारे पास। हम देख रहे हैं कि उधर सर आप रिंग का भी काम किए हुए हैं, जो शौचालय वगैरह में यूज होने वाला रिंग का आप बनाते हैं वहाँ पे। हाँ, जी। ये आप ही का बिजनेस है? हाँ, वो मेरा ही है। अच्छा, आपका बिजनेस है ये। तो उसको देखते हुए और इसको साथ में लेकर के दोनों काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ तरीके का नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, बकरियों को वैक्सीन वगैरह आप करते हैं कि नहीं करते हैं? वैक्सीन हम अपना हाथ से नहीं करते हैं, करवाते हैं। अच्छा, डॉक्टर को बुला करके करवाते हैं? डॉक्टर को बुला कर। अच्छा, ये मुर्गी पालन सर आप किए हुए हैं, इसमें मुर्गी पालन और बकरी पालन दोनों किए हुए हैं। दोनों में आपको बेहतर बढ़िया कौन लग रहा है सर? दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर है। दोनों मजा आ रहा है काम करने में? आप जी, एकदम बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो अभी आपकी जो मुर्गियां हैं वो अंडे दे रही हैं, कितने दे रही हैं पर डे? कलेक्शन कितना हो रहा है आपका अंडे का? 40 अंडा पर डे। 40 अंडे का पर डे कलेक्शन आपका हो रहा है। अच्छा, तो क्या रेट में यहाँ पे 7 रुपए के रेट में आप सेल कर दे रहे हैं? 7 रुपए अंडा। 7 रुपए के रेट में आप सेल कर रहे हैं। अच्छा सर, मीट पर्पज से जो अगर लेना चाहे, जो कस्टमर लेना चाहे तो क्या उनको आप दे सकते हैं? जी, बेचते हैं। क्या रेट में सेल करते हैं? 400 रुपए किलो मुर्गी सोनाली। और जो कड़कनाथ है उसका रेट है 800 रुपए किलो। और देसी है तो वो लोकुआ बेचते हैं। लोकुआ मतलब हमारे देसी भाषा में कहते हैं हुंडा बेच देना। हुंडा बेच देते हैं। हाँ। अच्छा, तो एक सवाल हम आपसे करेंगे, और ये जो आप वेस्टेज से जो आप मुर्गियों के पाल रहे हैं, इसमें तो आपका खर्च केवल बहुत कम आता होगा। कितना कॉस्ट आ रहा है अभी अगर वेस्टेज से पाल रहे हैं तो इसमें क्या जीरो कॉस्ट आ रहा है कि इसमें भी कुछ खर्च आ रहा है? खर्च आ रहा है, 4000 महीना खर्च। 4000 महीने का खर्च आ रहा है। किस चीज में सर? जैसे दाना है, और जो मजदूर लोग जो वेस्टेज लेके आते हैं उनको पैसा देते हैं। मजदूर लोग जो वेस्टेज लेकर के आते हैं थोड़ा बहुत उनको दे देते हैं। अच्छा, दाना इसमें कब आप खिलाते हैं इसको? दाना कब देते हैं? जो फ्री स्टार्टर देते हैं। हाँ, स्टार्टर देते हैं। और ये कब किस समय में खिलाते हैं? जैसे अभी तो आप वेस्टेज देख रहे हैं कि एकदम मुर्गियां जो है वेस्टेज मजे से खा रही हैं। जी। अच्छा, तो इसके बाद फिर वेस्टेज का माने अंदर ले जा करके फार्म में दाना देंगे? कब देंगे दाना? ये वेस्टेज हम लोग यहीं पे डालते हैं। ये वेस्टेज खा रही है। अच्छा, नहीं, दाना कब देंगे इसमें? फ्री स्टार्टर वगैरह आप कब देंगे? वो जब हैचरी मशीन से बच्चा निकलेगा तब। अच्छा, हैचरी मशीन से जो बच्चे निकलेगा। आपके पास हैचरी मशीन भी है क्या? जी, छोटा सा 120 अंडे कैपेसिटी है। अच्छा, तो आप यहाँ से हैचिंग भी कर लेते हैं? आप अपना से हैचिंग करते हैं? हैचिंग कर लेते हैं। तो हैचिंग करने के बाद फिर आप फ्री स्टार्टर देते होंगे? हाँ, फ्री स्टार्टर देते होंगे। कितने दिनों तक देते हैं? 1 महीने तक। 1 महीने तक फ्री स्टार्टर देंगे। उसके बाद फिर ये वेस्टेज खाने लगेगा। उसके बाद कोई आपका कॉस्ट खर्च नहीं गिरेगा 1 महीने तक। मैंने ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक चूजा जो तैयार करने में आपका जो है खर्च जाता है वही खर्च है। उसके बाद ये आपका नॉर्मल खर्च में आ जाता है। नॉर्मल खर्च में आ जाता है। ये समझना चाहेंगे हम थोड़ा बकरियों को क्या क्या खिला पिला रहे हैं और कैसे उसका रख रखाव, क्या मेंटेनेंस है, ये थोड़ा समझाइए किसान भाइयों को। बकरियों को हम जी चारा, हरा चारा ज़्यादा देते हैं। एक टाइम शाम को भूसा देते हैं जी, मसूर का भूसा जी। और बाद बाकी है कुछ
हम लोग का जमीन है, जैसे ये चारा मशीन है इधर देखिए, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है चारा मशीन ये है। तो इसमें हम लोग घास काटते हैं, मकई काटते हैं। ये घास मुर्गी को भी खिलाते हैं, बकरी को भी खिलाते हैं। क्योंकि देसी मुर्गी है, घास भी खाती है, दाना भी खाती है। और हरा चारा खिलाने में बीमारी होने का कोई संभावना नहीं रहता है। बीमारी होने का कोई संभावना नहीं रहता है। नहीं। अच्छा, छोटे से बच्चे छोटे से बड़े मिलाकर कितने मुर्गियां आप इस फार्म में रखे हुए हैं? 350 पीस। 350 पीस रखे हुए हैं। पर डे अंडा के कलेक्शन कितना हो जा रहा है? 40 पीस। 40 पीस अंडा हो जा रहा है। तो क्या अब मैंने इसमें कुछ कमाई दिख रहा है? क्योंकि बकरी पालन तो लोग किसान भाई कहते हैं कि उसको पेशेंस 1.5 साल 2 साल रखना पड़ेगा। आप बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन किए हुए हैं, तो इसका जो इससे कितना पैसा आप पर महीने का कमा ले रहे हैं? महीने का इससे 10,000 रुपया महीना आ जा रहा है। 10,000 रुपया महीने का आप कमा ले रहे हैं जी। अच्छा, इसके बाद फिर इसका जो ही 10,000 जो कमाई हो रहा है वही आप बकरी पालन में बकरियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बकरी पालन में तो कहा जाता है कि साल 2 साल में निकलता है, और जब सेल करेंगे तब निकलेगा। रोज का उसमें आमदनी नहीं है। तो हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मुर्गी पालन करना चाहिए उनको या बकरी पालन करना चाहिए? क्योंकि दोनों आप कर रहे हैं। हम तो सलाह देंगे जो बकरी पालन ज़्यादा बेस्ट है। मुर्गी उसके साथ कुछ होना जरूरी है जी। मुर्गी होने से ये होगा, जो भी कीट फतिंगा हम पहले भी बताए हैं, और मक्खी है, मच्छर है, वो सब को कंट्रोल करके रखता है मुर्गी। और बकरी अच्छा है, वो 2 साल का प्रोजेक्ट है। 2 साल बाद ही उसमें से बेनिफिट आना है। 2 साल बाद ही कुछ आय आना चालू हो जाएगा। होगा। और नया खोलेंगे, वो सोचेंगे कि हम आज खोले 2 महीना 3 महीना में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये समझना चाहेंगे सर थोड़ा सा, ये जो जगह है आपका, कितना जगह में ये आपका फार्म बना हुआ है? ये 4 कट्ठा जमीन। 4 कट्ठे में आपका ये पूरा फार्म है जी। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक पूरा 4 कट्ठा का जमीन है? हाँ, 4 कट्ठा। अच्छा, एकदम सड़क के किनारे है, तो आपको सेल में तो किस तरीके का कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा? कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बिल्कुल आप हाईवे के बगल में है। हाँ, हम लोग का बिल्कुल हाईवे है, बगल में ललन सिंह ढाबा है। ललन सिंह ढाबा है। हाँ। एकदम ललन सिंह ढाबा के सामने ही आपका ये फार्म है बना हुआ। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे, ये जो फार्म बना हुआ है सर, ये कितने जगह में बना हुआ है? ये 1200 स्क्वायर फीट। 1200 स्क्वायर फीट में ये आपका फार्म बना हुआ है जी। अच्छा, इसमें कितने मुर्गियां और कितने बकरियां आ सकती है भविष्य में, अगर रखना चाहे तो ज़्यादा संख्या में? अभी तो जितना जगह है वो हिसाब से बकरी भी कम है, मुर्गी भी कम है। अभी ये हमारा 2 चेम्बर है, ये दिखाते हैं। बिल्कुल। जी, ये हमारा 2 चेम्बर है। इतना छोटा एरिया में 1000 मुर्गी रह जाती है। इतना छोटा एरिया में 1000 मुर्गी रह जाती है, लेकिन अभी आपके पास 350 ही है। 350 है। 350 है। तो इसमें और अगर बढ़ाएंगे सर? अच्छा, 1000 मुर्गी के लिए ये जगह काफी कम नहीं पड़ रहा है क्या? क्योंकि बड़ा साइज का आपका मुर्गियां हैं। नहीं, मुर्गी जो है, जो रात में सब सट के बैठेगा, ये बांस जितना देख रहे हैं, हाँ। इसी पर बैठेगा। अच्छा, तो इसी पर बैठ जाएगा? उतना ही में सब उतना ही में बैठता है। अच्छा, फार्म का हाइट सर आप काफी कम किए हैं, ऐसा क्यों? ये ठंडा के लिए। अच्छा, ठंडा के लिए? हाँ, ठंडे के मौसम में ज़्यादा बड़ा फार्म रहेगा तो उसको गर्म होने में टाइम लगेगा जी, इसमें ज़्यादा ठंडा लगेगा। और ऐसे है जो हमारा, जो हम फार्म बनाने से पहले जगह बहुत मायने रखता है, जो आपको कैसा जगह लेना है जी। तो देखिए चारों तरफ से गाछ है, एकदम बिल्कुल बगीचे में आपका ये जो फार्म है। हाँ। अच्छा, गाछ होने से जो है सूरज का गर्मी कम लगेगा, और बकरी है, मुर्गा है, ये सब इधर से ठंडा मतलब खुले में। और ये इतना नीच बनाने का मेन पर्पस है यही, जो गर्मी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना पड़ता है। और 3 महीना जो है हम बाद बाकी समय जो है, जो कुछ बारिश का है, कुछ ठंडी का मौसम है। और ज़्यादा ऊंचा बनाएंगे तो इसको आंधी उड़ाएगा, हवा उड़ा के ले जाएगा, बहुत परेशानी है ज़्यादा हाइट करने में, इसलिए आप ये छोटा सा फार्म बनाए हुए हैं। अच्छा सर, इसमें कुछ बीमारियां भी आती है क्या? ऐसा मुर्गी पालन में आपको देखने को मिला है क्या? मुर्गी पालन में तो अभी तक हमको कोई बीमारी नहीं आया। कोई बीमारी नहीं आया? नहीं। अच्छा, ये इस तरीके का नस्ल अगर पाले तो कोई बीमारी वगैरह नहीं होने का। अच्छा, ब्रॉयलर की अपेक्षा इसमें क्या कुछ अंतर दिख रहे हैं आपको? बहुत अंतर। क्या क्या बताइए। वो तो हम क्या बताइए, तो इसका स्वाद में फर्क है, इसका प्रोटीन विटामिन में फर्क है। बिल्कुल।
और जो लेयर मुर्गा है एक तरह से वो साइंटिस्ट का बनाया हुआ मांस है और ये प्राकृतिक मांस है। दोनों में बहुत फर्क है। उसको खा के आदमी बीमार पड़ सकता है, इसको खा के बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि सोचने की बात है, 1 किलो 300 ग्राम दाना जो मुर्गी खाएगा और वो मुर्गी 1 किलो 100 हो जाएगा, तो वो क्या वो वेस्टेज जाएगा और कैसे उतना उसका वेट हो जा रहा है। तो उसमें आर्सेनिक दवाई हम देखे हैं या हम दिखते भी है बॉयलर फार्म में, ये बहुत ज़्यादा दवाई का उपयोग होता है। बहुत ज़्यादा दवा का प्रयोग करते हैं क्योंकि मुर्गियां का वजन बढ़ाना है, इसलिए है ना। और वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे मतलब जो भी लोग खाने वाले हैं शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होने वाला है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक जी। तो इस तरीके से ये आपका फार्म चल रहा है। सर यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आपके पास जो बकरियां हैं वो भी काफ़ी तंदुरुस्त है। ये खस्सी हैं केवल? ये खस्सी है, हाँ। ये ब्लैक बंगाल की है लेकिन काफ़ी खूबसूरत और एकदम तंदुरुस्त देखने में लग रहे हैं। बोलेंगे जो बकरी फार्म करे अच्छा है। बकरी बहुत ही अच्छा बेटर उद्योग है और बकरी के साथ साथ 10-20 भी मुर्गा होना जरूरी है। और ये बकरी मतलब अच्छा है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छे तरीके से आप जानकारी दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।